इतने आरोप मैडम उन पे लगाए गए हैं, इतना कंट्रोवर्सी उनके ऊपर चल रहा है, इन सारी कंट्रोवर्सीज के बारे में आपके क्या विचार हैं पर्सनल? देखिए, जब जहाँ अच्छाई होती है ना, उसके साथ तो गुरुजी ने हमेशा ही बोला बुराई भी साथ खड़ी ही होती है। अब जो इंसान इतने हाई लेवल पर सफाई अभियान करा रहा है, हमारे डेरे से ब्लड डोनेट हो रहा है सेना के लिए, हर जरूरतमंद के लिए, एक फोन पे हमारी खुद की ब्लॉकों से एक फोन पे पेशेंट के पास ऐसे पहुंचते हैं लोग ब्लड देने के लिए कि हम खुद सोच भी नहीं सकते, जबकि लोग सोचते पता नहीं ब्लड दे देंगे तो हम वीक हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। वेश्याओं को उन्होंने उस गंदगी से निकाल के बाहर लेके आए हैं, उन पे गुरुजी पे इतने अटैक करे हैं लोगों ने। अब एक चीज ये भी तो देखो ना, जब जो इंसान अच्छाई के रास्ते पे जा रहा है, जो अच्छा रास्ता दिखाएगा, और जिनके गलत धंधे चल रहे हैं, ऑब्वियसली उनको तो चीट हो ही रहा है कहीं ना कहीं कि हमारे तो काम धंधे इस गुरु ने आके खत्म कर दिए हैं। तो उनके लिए तो ये काम बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन जिनके घर सुधरे हैं, मैं खुद भी उनमें एक हूँ, तो मुझसे पूछो मुझे क्या दिया उस गुरु ने, मैं उस चीज को खुशी में बयान ही नहीं कर सकती आप लोगों के सामने। आप उनके लगे आरोपों को नकार रहे हो, फिर गुरुजी जो सत्संग करते हैं उनका जनता को क्या फायदा रहता है? जनता को यही फायदा है। लोग तो हमें भी कहते हैं तुम अब भी, बाबा तो है नहीं है, जेल में है, तुम डेरे क्या करने जाते हो। देखो जी, ये लोग दिखावा तो है नहीं कि हम डेरे में भीड़ में शामिल होने जा रहे हैं। ये हमारी श्रद्धा, विश्वास, आस्था है। मैं खुद एक बिजनेस वूमेन हूँ, अपना काम छोड़ के आज डेरे आई हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे कुछ दिख रहा है तो मैं अपना काम छोड़ के यहाँ आई हूँ ना, ऐसे तो नहीं आऊँगी। और ऐसे ही मेरी तरह बहुत एजुकेटेड लोग भी यहाँ आए हैं, जो विश्वास रखते हैं इस चीज़ पे और जो सच को समझते हैं, वही यहाँ आ रहे हैं। जिनका विश्वास ही नहीं था वो ऑलरेडी हट ही चुके हैं। जो सिर्फ एक ढोंग के नाम पे दिखाते थे ना, भेड़ चाल में चलना है हमें, वो ऑलरेडी हट चुके हैं। यहाँ वही आएगा जो एक पक्का दृढ़ विश्वासी है, या जिसको पता है कि हमारे पिताजी पे जो आरोप लगाएंगे वो सब गलत है। एक और सवाल जो दुनिया के माइंड में है कि जो डेरा सच्चा सौदा में लोग आते हैं वो पढ़े लिखे कम हैं, एजुकेशन मतलब वो गुरुजी के ऊपर जस्ट ब्लाइंड फेथ करते हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहोगे आप? देखो, जरूरी नहीं है कि हर पढ़ा लिखा ही सही हो और हर अनपढ़ गलत हो, ये भी नहीं है। पढ़े लिखे भी कई बार गलत हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पढ़े लिखे अच्छे से अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, हाई प्रोफाइल लोग हैं जो इस डेरे से जुड़े हैं, और अनपढ़ से अनपढ़ देहाती लेडीज हैं, जेंट्स भी हैं, खेतीदार मजदूर भी हैं जो यहाँ जुड़े। उन्हें कुछ ना कुछ तो गुरुजी में दिखता ही होगा। हमारे सबसे पहले गुरु शाह मस्ताना जी महाराज जी हैं, जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे उस जमाने में। अगर उन्होंने इस डेरे की नींव रखी है, इस डेरे को जोड़ा है, तो उन्होंने भी तो अपनी एक अनपढ़ता के हिसाब से ही जोड़ा है ना। वो तो पढ़े लिखे नहीं थे। कहीं ना कहीं उनकी बातों में, उनके वचनों में कुछ तो ऐसा था जो संगत ने सुना, समझा, अपने अंदर की बुराइयों को मारा और इस डेरे से जुड़े हैं। हो सकता है उस समय के लोग जुड़े हुए 48 के आज भी होंगे बुजुर्ग, कोई हमें तो मालूम नहीं वो कहाँ होंगे, लेकिन कभी उनसे भी मिलो, उनका भी इंटरव्यू लो, तो वो भी तो बताएंगे कि उस जमाने में एजुकेशन तो थी ही नहीं। आज एजुकेशन का जमाना ज्यादा आया कुछ सालों से, लेकिन डेरा तो हमारा 48 से ही चला आ रहा है। उस समय तो इतनी एजुकेशन थी नहीं। तो यहाँ पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड मैं समझती हूँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पढ़े लिखे भी अच्छे से अच्छे हैं और अनपढ़ लोग भी हैं, लेकिन वो इतने मूर्ख नहीं है कि किसी कातिल के पीछे वो जाएंगे। वो समझते हैं कि ये बाबा कुछ करता है। उनका विश्वास इसीलिए इस बाबे पे है कि गुरुजी उनके लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, उन्हें चमत्कार दिखते हैं, तभी वो यहाँ डेरे से आके जुड़ते हैं। डेरे में जुड़े हुए लोगों के इतने चमत्कार है कि हम भी अगर बताना चाहें तो मैं समझती हूँ कि समय कम है, आप लोगों को हम नहीं बता पाएंगे हमारे पर जो गुरुजी के उपकार है। क्या आपको लगता है समाज को उनकी जरूरत है? क्यों नहीं जरूरत है? हमारी तो समझो गाड़ी ही रुक गई है उनके बिना। अगर वो बाहर जल्द से जल्द आए, हमारी तो यही अपील है हमारे न्यायाधीशों से कि आप इसको, केस को एक बार दोबारा से अच्छे से सर्च करो। आपको क्या लगता है कि सच में हमारे गुरुजी गलत हैं? अगर वो गलत है तो फिर इतनी पब्लिक यहाँ क्यों आ रही है? ये भी तो आपको देखना चाहिए ना। कुछ तो वजह होगी, कोई तो विश्वास है संगत का, जो इतना सुनकर न्यूज में सब कुछ होने के बाद भी हम अगर लेडीज आ रही है तो हमारे हस्बैंड, हमारे बच्चे हमें कैसे भेज रहे हैं यहाँ? वो तो हमें भेजेंगे ही नहीं। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो दिखाया गया मीडिया में वो गलत दिखाया गया, और जो आज है वही सच है और आगे भी ये सच ही रहेगा। सरकार से क्या अपील करेंगे? सरकार से मेरी यही विनती है कि जितना जल्दी हो सके इस केस को खत्म करे और अच्छे तरीके से खत्म करे। अगर हमारे गुरुजी ने कुछ नहीं किया तो इतने समय उनको अंदर रखकर भी उन्होंने सही नहीं किया। अगर वो वाकई में निष्पाक बाहर आते तो क्या गवर्नमेंट हमारे गुरुजी का इतने 2.5-3 सालों की भरपाई कर पाएगी? ये मेरा मीडिया के थ्रू
अपने न्यायाधीशों से, अपने न्यायालय से ये एक क्वेश्चन है कि कैसे हम संगत है, हमें तो बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता। आप जब मीडिया में बैठ के 4 लोगों को बुलाकर वहां पे ये बातचीत करते हो, मुद्दा उठाते हो, बुलाओ हमारी सारी संगत को, हम लोगों से सुनो गुरुजी के बारे में जो हम जानते हैं, जो हम फील करते हैं अपने गुरुजी के बारे में, तब आपको पता चलेगा दूध का दूध क्या है और पानी का पानी क्या है। यही मेरी अपने न्यायाधीशों से, न्यायालय से अपील है और यही दरख्वास्त करती हूँ कि जितना जल्दी हो सके आप इस केस को सॉल्व करें और हमें हमारे गुरुजी वापस हमारे डेरे में ला के दें।